आप सभी को सादर नमन। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रथम अध्याय और उस अध्याय के 41वें श्लोक से यह प्रस्तुति लेकर मैं उपस्थित हूँ। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। यहाँ नारद जी का और सनक सनंदन आदि ऋषियों का संवाद चल रहा है, बद्रीनाथ में चल रहा है। तो नारद जी अपने अनुभव को, इस अपने पर्यटन से प्राप्त अनुभव को सुनाते हुए आगे चलते हुए कह रहे हैं कि दृष्ट्वा दूराद् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकम् मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विहुवला चाब्रवीद्वचः। इसका अन्वय है दृष्ट्वा दूरात् गतः सः अहम् कौतुकेन तत् अन्तिकं मां दृष्ट्वा उत्थिता उत्थिता बाला विह्वला च अब्रवीत् वचः। जब वह मैं सह अहम दूरात दृष्ट्वा, वह मैं दूर से देखकर उस युवती तरुणी को दुखी देखकर, जिसके पास में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, ऐसी उस दुखी तरुणी युवती को देखकर, दूर से देखकर तत् अंतिकम गतः माम दृष्ट्वा, मैं उसके समीप गया और वह माम दृष्ट्वा, मुझे देखकर बाला उत्थिता, वह तरुणी खड़ी हो गई और विह्वला वचः अब्रवीत, व्याकुल होकर के यह बात बोली। बालो वाचो, वह तरुणी कहने लगी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। भो साधो क्षणं तिष्ठ मत् चिंताम अपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अघम हरम परम। मुझे देखकर वो बाला बोली कि भो साधो, अरे महात्मा जी, क्षणम तिष्ठो, कुछ देर तो ठहरिए। क्योंकि नारद जी के लिए ठहरना ही बड़ी चुनौती थी। इसलिए उस बाला ने, उस तरुणी ने महाराज नारद जी को, महात्मा जी को कहा कि आप एक क्षण ठहरिए, मत चिंताम अपि नाशयो, और मेरी चिंता को भी नष्ट कीजिए। तब दर्शनम, कहते हैं आपका दर्शन क्या है, लोकस्य, लोगों के, लोकस्य परम अघ सर्वथा हरम, यानी लोगों के महापापों को सर्वथा नष्ट करने वाला आपका दर्शन है। इसलिए महात्मा जी, थोड़ी देर रुकिए, ठहरिए। बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्तिर्भविष्यति, यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनम तदा। अन्वय है बहुधा तव वाक्येन दुःख शांति भविष्यति, यदा भाग्यम भवेत् भूरि भवतः दर्शनम तदा। अर्थात हे नारद जी, तव वाक्येन दुःख शांति ही बहुधा भविष्यति, आपके वचनों से, आपके वचनों के श्रवण से मेरे दुख की शांति बहुत कुछ हो जाएगी। यदा भूरि भाग्यम भवेत्, जब बहुत सौभाग्य होता है,
भाग्य का उदय होता है, तभी भवतः दर्शनम तदा भवतः दर्शनम, तभी आपके दर्शन होते हैं प्रभु महात्मा जी। नारद जी कहने लगे, नारद उवाचो काशी त्वं काविमौ चेमा नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। नारद जी कहने लगे कि देवी तुम कौन हो, ये दोनों कौन है, तथा ये कमल नयनी स्त्रियां कौन हैं, अपने दुख का कारण विस्तार के साथ बतलाओ। इस श्लोक का अन्वय है, का असि त्वम, काह इमौ च, इमा नार्याः काह पद्मलोचनाः, वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। ये जो अनेक नारियां हैं, कमल नयन नारियां हैं, सुंदरियां हैं, ये कौन हैं, और ये दो जो वृद्धावस्था को प्राप्त जो दो पुरुष हैं, ये कौन हैं, और आप कौन हैं देवी, तुम कौन हो। जिस तरह से नारद जी ने प्रश्न किया, तो बालोवाचो, वह तरुणी कहने लगी, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जरौ। अन्वय है, अहम भक्ति ही इति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जरौ। कहते हैं, अहम भक्ति ही इति ख्याता, मैं भक्ति के नाम से जानी जाती हूँ। इमौ ज्ञान वैराग्य नामानौ मे मतौ तनयौ, और ये ज्ञान और वैराग्य नाम वाले मेरे प्रिय पुत्र हैं दोनों। काल योगे न जर्जरऊ, समय के संयोग से, काल की महिमा से, कली की महिमा से ये जर्जर हो गए हैं। गंगाद्या सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागता तथापि न च मे श्रियः सेविताया सुरैरपि। इसका अन्वय है, गंगा आद्याः सरितः च इमा मत सेवा अर्थम सम आगताः तथा अपि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैः अपि। तो वो जो तरुणी, जो भक्ति नाम की देवी तरुणी थी, युवती थी, वो कहने लगी, ये जो और जो पद्मलोचना महिलाएं, स्त्रियां दिखाई दे रही हैं, ये सब गंगा, इमा गंगा आद्याः सरितः च, ये गंगा आदि नदियां भी मत्सेवार्थम समागताः, मेरी सेवा के लिए यहाँ उपस्थित हुई हैं, आई हुई हैं। तथापि फिर भी सुरैः सेवितायाः अपि मे श्रेयः न च, इन देवताओं द्वारा सेवित होने पर भी मेरा कल्याण नहीं हो रहा है। इदानी शृणु मद्वार्ताम् सच्चित्तस्त्वं तपोधन, वार्ता मे वितताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह। इदानीम, अन्वय है, इदानीम शृणु मत वार्ताम सचित्तः त्वं तपोधनो वार्ता में वितता अपि अस्ति ताम श्रुत्वा सुखम आवह। हे तपोधनो, हे नारद जी, त्वं सचित्तः इदानीम मत वार्ताम शृणु। हे तपोधन, हे नारद जी, तुम शुद्ध एकाग्र चित्त से इस समय मेरी कथा सुनो। मे वार्ता वितता अपि अस्ति यति, यद्यपि मेरी बात या मेरी कथा या मेरी व्यथा या मेरा जो वृत्तांत है, मेरी ये जीवनी है,
वह बहुत विस्तृत है, प्रसिद्ध है, जनश्रुति है, सब बहुत फैली हुई है ये मेरी कथा। इसलिए इस प्रसिद्ध कथा को ताम श्रुत्वा सुखम आवहो, उसको आप सुनकर मुझे सुख प्रदान करें। उसे आप सुनिए, उस वृत्तांत को सुनिए और मुझे सुख प्रदान कीजिए। सुनाने लगती हैं। वह तरुणी भक्ति के रूप में जो थी, तरुणी कहती है, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचित् क्वचिन्महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। अन्वय है, उत्पन्ना द्रविड़े स अहम वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। वह मैं भक्ति द्रविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी। द्रविड़े उत्पन्ना, द्रविड़े उत्पन्ना, द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई। कर्नाटके वृद्धिंगता, कर्नाटक में बड़ी हुई। क्वचित क्वचित, कहीं कहीं महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में रही, महाराष्ट्र में भी निवास हुआ। और गुर्जरे गुर्जरे जीर्णतांगता, और गुजरात में मैं वृद्धा हो गई। तत्र घोर कलेर्योगात् पाखंडै खंडितांगका, दुर्बला हम चिरम याता पुत्राभ्याम सह मंदताम। तत्र घोरे कले, अन्वय है, तत्र घोरे कले योगात् पाखंडै खंडित अंग का दुर्बला अहम चिरम याता पुत्राम पुत्राभ्याम सह मंदताम। तत्र घोरे कलेहि योगात् पाखंडैहि, अर्थात वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों द्वारा खंडित अंग का अंग भंग की गई, विदीर्ण कर दी गई, छिन्न भिन्न कर दी गई, खंडित कर दी गई। अहम चिरम, मैं बहुत दिनों तक, दुर्बला पुत्राभ्याम सह, मैं बहुत दिनों तक दुर्बल तथा पुत्रों के साथ निस्तेज हो गई। सह मंदताम याता, मैं निस्तेज हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। अन्वय है, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीना एव स्वरूपिणी जाता अहम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। पुनः वृंदावनम प्राप्यो, फिर मैं वृंदावन में आकर सांप्रतम इस समय नवीना एव स्वरूपिणी, नई की भांति सुंदर रूप वाली, प्रेष्ठ रूपा प्रेम करने योग्य रूप वाली, प्रेष्ठ रूपा सम्यक पूर्ण युवती भी, युवती अहम जाता, मैं सम्यक प्रकार से सुंदर स्वरूप और युवावस्था को प्राप्त हो गई हूँ। इस प्रकार से यह नारद जी का जो लोक भ्रमण, मृत्युलोक के भ्रमण से जो उनका अनुभव था, अनुभव प्राप्त किया था, वह सनक आदि ऋषियों को नारद जी सुना रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण।